District Education Secretary Education from Alwar. I welcome Excise Assistant Commissioner Mr. Kapil Yadav. I welcome Mr. R.K. Gupta, State President of Bharat Vikas Parishad, Treasurer Mr. Sunil Garg. And I know so many eminent personalities present here today. So once again, a warm welcome for everybody that you all came here with a happy mood. So let us begin our function with a happy mood. But one thing I would like to tell to the teachers that out of 26 years of my experience in this profession, I would like to say that teachers are the artists in our school premises. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you very much. एक बार बचाव दल से हेलीकॉप्टर की रस्सी से बहुत सारे लोग लटके हुए थे, उनमें 5 डॉक्टर थे, 5 इंजीनियर थे, सबको बचा सकता हूँ। टीचर ने कहा सबकी जान की खातिर ये बलिदान मैं करूंगा, इसलिए कृपया सब ताली बजाएं। सारे इंजीनियर और डॉक्टर ताली बजाने लगे। हेलीकॉप्टर का भार अपने आप कम हो गया। बहुत जरूरत है। हम मात्र दीपक जला के माल्यार्पण करके शायद इन फॉर्मेलिटी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप सब जानते हैं कि जब हम दास्ता से बाहर आए थे $1 $1 के बराबर था। आज क्या है और इस सबको कहां से कहां पहुंचाने की जिम्मेदारी हम गुरुवरों से ही एक्सपेक्ट करते हैं। ये दूसरी बात है कि आज समय कितना सुन रहा है। हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आज के कार्यक्रम के और हमारे इस प्रकल्प के अध्यक्ष से भी 2 शब्द सुनना चाहेंगे। डॉक्टर सी भिवाड़ी शाखा के अध्यक्ष हैं, एक उद्योगपति हैं और सच मानिए आमंत्रित सभी अतिथिगण कि ये डाइस पर और इस सामाजिक संगठनों के पद बाहर करने वाले सब लोग, इंक्लूडिंग हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, सबसे व्यस्त लोग हैं भिवाड़ी के। एक बार इन सब के लिए भी हम ताली बजाते कि व्यस्तता के बावजूद देश के निर्माण में श्री माताजी जी, एमपीएस के डायरेक्टर मैडम आरती चटर्जी जी, हमारे प्रांतीय जज श्री आरके गुप्ता जी, डॉक्टर मुंशी जी, आपसे सम्माननीय हमारे बीच उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं जो भिवाड़ी धारोड़ा के विभिन्न टपुरा अन्य अलग शहरों से आए हुए हैं, भिवाड़ी के सभी पत्रकार बंधु, परिषद परिवार के सम्मानित सदस्य, माता शक्ति एवं प्यारे बच्चों, आप सब अतिथियों का परिषद परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम लोग शिक्षक दिवस 5 सितंबर का प्रोग्राम आज मना रहे हैं। ये शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। सबको विश्वास नहीं है कि उनके भीतर के बारे में हम कुछ चर्चा कर सकें, फिर भी सूक्ष्म रूप में उनके आदर्शों के बारे में मैं जरूर 2 शब्द शेयर करना चाहूँगा। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तुर्कानी मद्रास में हुआ था, जो कि एक धार्मिक स्थल है। उन्होंने मद्रास से ग्रेजुएशन किया। अप्रैल 1909 वह प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में फिलोसफी डिपार्टमेंट में अपॉइंट हुए। 1918 में वह प्रोफेसर फिलोसफी यूनिवर्सिटी मैसूर में अपॉइंट हुए। 62 तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। 1962 से 1967 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कार्यरत थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्वर्गवास अप्रैल 17, 1975 में हुआ। 5 सितंबर को पूरा भारतवर्ष उनके सम्मान में, सभी शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाता रहा है और मनाता रहेगा। मैं सभी शिक्षकों से उनके किए हुए उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे पास डॉक्टर सर्वपल्ली से ज्यादा कोई उदाहरण हो नहीं सकता है कि आज पूरा भारतवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाता है। तो मैं ये चाहूंगा
कि अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से करें और कम से कम ऐसे उदाहरण पेश करें जो आगे वाली जनता, आगे वाले जो हमारे बच्चे हमेशा उनके लिए उदाहरण पेश करते हैं। मैं इन शब्दों के साथ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वो आमंत्रित करने से पहले बताना चाहूँगा कि वो बताएंगे कि परिषद ये क्या है, इसकी क्या गतिविधियाँ हैं, क्या क्या एक्टिविटीज ये करती हैं, इस तरीके के प्रकल्प ये लेके चलते हैं। क्योंकि आपको एक मैं जरूर बताना चाहूँगा कि एक गैर राजनीतिक संगठन है जो समाज सेवा के लिए तत्पर रहता है। इसके अपने कुछ प्रकल्प हैं जो कि मेन एक्टिविटीज श्री आर के गुप्ता जी आपको बताएंगे, जो हमारे प्रांत के पूरे प्रांत राजस्थान उत्तर पूर्व के अध्यक्ष हैं श्री आर के गुप्ता जी। आरती का हम वंदन करेंगे। मैं बोलूंगा वंदे, आप सभी बोलेंगे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत सुंदर। कि भारत विकास परिषद की कार्य प्रणाली के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। उसके बाद आज के इस विशेष समारोह गुरुवंदन के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा। विकास के लिए प्रतिबद्ध एक संस्था है, ब्रजमोहन जी ने बताया, ये गैर राजनीतिक संस्था है। पूरे भारतवर्ष में हमारी इस भारत विकास परिषद की शाखा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब शाखाएं खुली हैं। इसके मुख्य 5 सूत्र जो हमारे आधार स्तंभ हैं, जिनको लेकर हम कार्य करते हैं, उसमें पहला है संपर्क, दूसरा है सहयोग, तीसरा संस्कार, चौथा सेवा और 5वां समर्पण। इन 5 सूत्रों की अगर मैं व्याख्या करूं तो आप पाएंगे कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी पूरे देश में हो रही है जो इनमें समाहित नहीं है। सारी इन 5 सूत्रों के अनुसार सारी भारत विकास परिषद कार्यक्रम करती है, जो आपके खुद के विकास के लिए और भारत के विकास के लिए समर्पित है। जैसे एक बूंद जो एक समुद्र में सीप खुली हुई होती है, अगर वो बूंद पहले समुद्र में गिरती है तो वो अपना अस्तित्व खो देती है। अगर वही पानी की बूंद अगर किसी पत्ती पे गिरती है और सूर्य की जब रोशनी डलती है तो वो चमकती है। अगर वही पानी की बूंद अगर उस सीप में गिर जाए, जो कि समुद्र में खुले मुंह की सीप है, उसमें डल जाए तो मोती बनती है। बूंद वही है लेकिन संपर्क देखिए, अगर संपर्क आपका उस सीप से हो जाता है तो आपको मोती। ये है मेरी भारत विकास परिषद। इसके संपर्क में आने से मनुष्य मोती बनता है। एक गिलहरी वो बार बार कभी पानी में जाती, फिर थोड़ी सी मिट्टी शरीर में लगाती और उस पुल पे झाड़ती, फिर वापस पानी में जाती, फिर थोड़ी सी मिट्टी लगाती है, फिर पुल पे झाड़ती। ये देख रहे थे। उस समय सतयुग था तो भाषा पशु पक्षियों की भाषा भी लोग समझते थे, एक्टिविटी करते हैं। तो जो आज सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है, जिसकी वजह से हमारे जो भारत देश की संस्कृति जो कि विश्व में सर्वोपरि रही है, और मैं तो कहता हूं है और रहेगी। उनकी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, मैं कहता हूं कि अच्छी चीजों को आप भी अपनाओ, लेकिन पाश्चात्य के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ खास बात है। ये संस्कार जो हमारी भारत विकास परिषद इसके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम करती है, जिनमें 3 मुख्य कार्यक्रम है। पहला एक गुरुवंदन छात्र अभिनंदन, ये संस्कार कार्यक्रम में हमारे आता है। हमारे प्रथम चरण में गुरुवंदन का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके बाद हम हर स्कूल में जाकर जो कुछ क्राइटेरिया हमारे मापदंड फिक्स है, उसके हिसाब से जो भी स्टूडेंट्स देंगे उनको हम प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित करेंगे हर स्कूल में जाके। और गुरु और शिष्य की जो संबंध की परंपरा है, कैसे देशभक्ति के गीत हिंदी में और संस्कृत में एक प्रतियोगिता होती है, पहले शाखा लेवल पे होती है, उसमें जो भी टीम फर्स्ट आती है वो प्रांत स्तर पे जाती है, और प्रांत में जो टीम फर्स्ट आती है वो राष्ट्रीय स्तर पे जाती है। और वहाँ बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित होता है। तो मैं आप सभी से
निवेदन करता हूँ कि जब भी हमारा ये कार्यक्रम हो आप हमारे शाखा अध्यक्ष के संपर्क में रहें। इतना सुंदर कार्यक्रम होता है। आपको अगर मैं मालूम, मैं डॉक्टर भूषण जी से कई बार बात करता हूँ, ये अगर बॉर्डर पे हमारी भारत की जितनी भी सीमा है, अगर वो प्रोग्राम वहाँ हो तो जो भी हमारे पड़ोसी दुश्मन देश है उनको पता लग जाए कि भारत विकास परिषद कितना सुंदर कार्य कर रही है। इसलिए थोड़ा सा आज अंतर मनन का भी समय है। कभी कभी सोचता हूँ कि जब मैं छोटा था दुनिया बहुत बड़ी थी, घर से स्कूल का रास्ता बहुत लंबा था और पता नहीं कितने सारे खेल होते थे, छुपन छुपाई, टिप्पी टॉप, लंगड़ी टांग। आज तो एक किट करोड़ों का, लाखों का आता है जो विदेश से ही आता है। जब मैं छोटा था तो शाम बहुत लंबी होती थी, अपने दादू के पास बैठता था, अपने चाचा के साथ बैठता था, अपने दुखिया का दुख पूछता था। अब तो विद्यार्थियों की सीधी स्कूल के ट्यूशन के बाद रात होती है। जब मैं छोटा था तो दोस्ती बहुत गहरी थी। अब तो ट्रैफिक सिग्नल पे मिलते हैं या फेसबुक पे मिलते हैं, और मिलते हैं तो केवल हाय और हेलो ही बोलते हैं बस। इसलिए आज हम समस्त टीचर्स की उपस्थिति में हम कुछ न कुछ परिवर्तन का भी एक विचार देना चाहते हैं जो सीधा यहाँ से कान से घुसे और दिल तक उतरे। हमारे बीच में कितने ऐसे यहाँ पर कपल हैं जिनमें या तो श्रीमान जी टीचर है या श्रीमती टीचर है। आज कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, मिसेस नवनीता, सिंह साहब, विदेश जी और एस के शर्मा जी, गर्ग साहब। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमारे टीचर्स डे ने आपकी दूरियां बढ़ा दी। संपत लाल जी, मैं किसी का नाम नहीं पुकार रहा हूँ, आप सबको पूरे सदन की तरफ से जोरदार तालियां जो कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। श्रीमती सक्सेना 2001 में कैंसर हुआ। कैंसर का मतलब होता है जीवन नाम सुनते ही मर जाए। आज से 11 साल उनके पति ने इतना सपोर्ट किया, which is required. Teacher job is a dedicated job. तो हम बहुत बार जयपुर में या दूसरे शहरों में लिविंग विद कैंसर इसके अवार्ड देते हैं, एप्रिशिएट करते हैं कैंसर के रोगियों को विजय पाने के लिए, क्योंकि उम्मीद से विजय होती है। आज हमने सोचा उस पति का ऑनर किया जाए जिसने अपनी पत्नी को 11 साल तक ये कहा, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कैंसर जैसी तकलीफ पर विजय दिलवाऊंगा। आज ठीक है। और मैं मिसेस मोहन गुप्ता और श्रीमती नवनीता, आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसी बहादुरी हम सबके जीवन में आए शिक्षक दिवस पर। बीमारियों में लोग केवल बीमारी से नहीं मरते मित्रों, मानव बल गिरने से मरते हैं। क्या अभिनंदन कीजिए और सबको ये संदेश दीजिए, उनकी बहुत बड़ी सेवा होती है। और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप इनके पति को और समस्त पतियों को ये दुआ दें कि सब लोग अपनी पत्नी का ऐसा ही सम्मान करें, ऐसा ही सपोर्ट करें कि सपने उनके सच होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है, उम्मीदें उनकी पूरी होती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारी स्थानीय ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की प्रशिक्षिका इंचार्ज श्रीमती कुमारी जी के फाल्गुनी जी को, वो अपना मैसेज देंगी आप सबको कि आसमान से जुड़ जाए। एक मिनट हम सब आपस में बात करें हैं, बिल्कुल सीधा बैठे, एकदम स्ट्रेट अपनी कमर से निकले, कुर्सियों में बैठे हुए भी थोड़ी स्थिरता की पोजीशन में ये कुछ ऐसे करो जिसको आज गुरु वंदना करने के लिए मुझे छूने को मन करे। एकदम साइलेंस में आवश्यक लगे तो अपनी आंखें बंद करें और सोचें।
विनती, रिलैक्स होके बैठिए। तो शायद हमारे रोंगटे खड़े होते हैं और हम वो समय और आज के समय की विडंबनाओं को समझ सकते हैं। शायद हम में से सबको कोई पूछे, हम दोष परिस्थितियों को देते हैं, हम दोष डॉलर और रुपयों को देते हैं, हम दोष अपने संबंधों को देते हैं, हम दोष भारतीय कल्चर को देते हैं, हम दोष विज्ञान को देते हैं। लेकिन वर्तमान समय किसी और की ओर उंगली उठाने से पहले मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि दोषी कौन चल रहा है, वो समाज मिल रहा है, वो साथ आज की शिक्षा पद्धतियां, आज की गुरु प्रथाएं, गुरु शब्द शायद आज लुप्त हो गया है। पीछे कहूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं लगेगी। सत्यता तो ये है, इसलिए शायद हम इसमें हैं। और हमारी इस गलती को सुधारने वाला संसार में सब हमारे जैसे हैं, तो कौन सुधारेगा? प्रश्न तो ये है ना। सुधार तो वही सकता है जो इन गलतियों से अलग हो, गलतियों से भिन्न हो, जो कभी ये गलतियां करता ही नहीं। याद रखिए, संसार चक्र का अनादि सत्य, और इस सत्य में घूमती हुई दो बातें जो आपस में एक दूसरे से इस कदर जुड़ी हुई हैं, जैसे आपके बदन पे जुड़े हुए आपके दो हाथ, जैसे आपके मुंह पे लगे हुई आपकी दो आंखें, जिसे आपके कान और आपका सिर जुड़ा है, इतनी मजबूत जोड़ संसार के अनादि चक्र में दो चीजों का है। लेकिन विडंबना वहां पैदा हुई है, प्रश्न वहां हुआ, दोष देने की बातें वहां हुई कि हमने दो में से एक ही सत्य को समझा और एक ही सत्य के पीछे हमने दौड़ना शुरू किया। दूसरे को हम इग्नोर करते गए, दूसरे को भूलते गए। समय के साथ वो असत्य हो गया और हम जिसको सत्य मान रहे वो सत्य ने मुझे कहीं न कहीं मुंझा लिया। अब इस मुझ को दूर कौन कर सकता है? वही जो इस सत्य को जानता, और वो सत्य ये है, आप दो चीज, शरीर और आत्मा। पर हमने महत्व किसको दिया? किसको दिया? शरीर को। 24 घंटा घोंसले के बाहर रह के एफर्ट किया। आप में से सबसे पूछ लिया जाए किसके लिए कमा रहे हो तो क्या कहोगे? पापी पेट के लिए। अरे दिल से अपने आप से पूछोगे पेट खाता कितना है? सत्य जवाब आपको मिलेगा। हम पेट के लिए नहीं, हम रिजर्व बैंकों में या तो स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा करने के लिए कर रहे हैं शायद। इसीलिए हम समस्या में उलझे हैं और इसीलिए हम कभी किसको तो कभी किसको, कभी देश को तो कभी नेता को, तो कभी आध्यात्मिकता को तो कभी परिस्थितियों, कभी बच्चों को तो कभी माँ बाप को, कभी गाँव को तो कभी शहर को, कभी एडमिनिस्ट्रेशन को। हम हमेशा दोषी ही देते आए। आवश्यकता है अब बाहर की नजर बंद करें और इस नजर को स्वयं के अंदर दौड़ा दें। याद रखिए, अपने अंदर के दोषों को जो आप दूर करने में कामयाब हो गए तो आपके लिए संसार यही होगा, लेकिन आपके लिए यही संसार की अनुभूति स्वर्ग से कम नहीं होगी। संतोष नाम की चीज क्या होती है? नहीं पता। धीरज क्या होता है? नहीं पता। सैक्रिफाइस क्या होता है? नहीं पता। आज स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि इंटरनेट से अनजान व्यक्तियों का प्रोफाइल ढूंढ के चेक कैसे किया जाता है, या तो ज्ञान लेकर के उसका मिसयूज किया जाता है। और इनसे कितना परसेंटेज इंटरनेट क्राइम अवेलेबल है, क्या आप अवेयर हो एज अ पेरेंट्स? पीछे भी तो बात की। संसार में ईश्वर ने अपने बाद पहला स्थान मां को दिया और दूसरा स्थान गुरु को दिया है। याद रखिएगा। क्या हम ही हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने के दोषी नहीं है? क्या समझते हो आप अपने आप से? अपने गुनाह को स्वीकार करें
तो शायद परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई चीज का स्वीकार ही नहीं करेंगे तब तक उसका परिवर्तन असंभव है। याद रखिए, इतनी समस्याओं में मुझ करके उलझ गए हैं। सुलझने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आप कितना भी कुछ भी प्रयास कर लीजिएगा, सिर्फ एक रास्ता, एक दिन में कम से कम 10 मिनट आप स्वयं के साथ बैठ करके स्वयं को सुनने की आदत डाल दीजिएगा। ये आज गुरु वंदना के दिन पर मैं आपको इसी स्टेज से ऐलान कर रही हूँ। जिसने भी नहीं किया, आने वाले समय में आप अलग हो जाओगे, इसकी गारंटी मेरी है। शायद इतनी बड़ी चैलेंज कोई नहीं देगा, मैं अनुभव से कहती हूँ। आप मुझे मत सुनने आइए, आप किसी और को सुनने मत जाइए, सिर्फ अपने आप की सुनिए कि आपका दिल आपको सिर्फ अल्पकालीन इच्छाओं का बना है। ये साड़ी चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसे रिश्ते चाहिए, ऐसे दोस्त चाहिए, इसके लिए हम अवेयर, ये पोजीशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, इसके लिए हम अवेयर हैं। लेकिन क्या आप अवेयर हो कि आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ कंप्लीट होगा? क्या आप अवेयर हो कि आपके पास कितना परसेंटेज पेशेंस है? क्या आप अवेयर हो कि आप कितना सेक्रीफाइस करने के लिए कैपेबल हो? यही तो हमारी विडंबना है भारत की। हम सबसे अमीर हैं, हमारे पास वो सच्चाई है, वो धन है भारतीयों के पास जो देने से बढ़ेगा ना, कभी कोई ले जाने वाला चोट पैदा हो सकता है। बस उस विजडम को सिर्फ अवेयर कर लीजिए, जान जाइए, समझ जाइए अस्तित्व क्या है, आप कौन है, आपकी सत्यता क्या है। आप धन को संभाल सकते हो, आप बच्चों को संभाल सकते हो, आप परिवार को संभाल सकते हो, आप सब मिलकर भारत विकास परिषद को संभाल सकते हो। लेकिन प्रश्न है कि क्या आप अपने मन को संभाल सकते हो? दीजिए जवाब। जब हमारे पास अपने मन को ही संभालने की शक्ति नहीं है, हम दुनिया को संभालने का दावा कर रहे हैं, वो कितना परसेंटेज सत्य होगा? प्रश्न है या नहीं है? जो भी सुन रहे उनसे मेरा सवाल है या नहीं? जो कहता है हाथ उठाइए ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी सच्चाई को जानते हैं। धन्यवाद। अभी हम इस सच्चाई को जानते हैं तो थोड़ा हम प्रयास करें इस सच्चाई को पाने का। खाली जानना ही काफी नहीं होता है, पाने का प्रयास करिए। यह सत्य ज्योति में बिंदु आत्मा अनादि सत्य है। ब्रह्मा कुमारी कहती है ऐसा नहीं, श्रीमद् भागवत गीता उठा लीजिएगा, उसमें भी तो यही कहा है, जिसको आप दिन रात पूजते हो। क्या हमारी संस्कृति हमें यही अलाउ नहीं करती कि अपना धर्म पुस्तक कहकर उसको भी मैं मानूं? तो किसको माने? हमारे लिए गीता आज कृष्ण के स्थान पे है या नहीं? हम इसका कितना रिस्पेक्ट करते हैं? पूछिए अपने आप से। और उसके अंदर की कौन सी बात है जो हमारे जीवन में एप्लीकेबल फॉर्म में लोगों को दिखा सकते हैं? पूछिए अपने आप से। बदलने की प्रक्रिया इसी से नहीं, मेरे से नहीं है। इसीलिए कहा गया चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवर्तन की प्रक्रिया मेरे से। हाँ, ये मैं आपसे सहमत हूँ कि परिवर्तन की प्रक्रिया दर्दनायक होती है, दर्दजनक होती है, लेकिन वो दर्द अंत में सुख देता है। सुख के लिए किया गया परिवर्तन दुख की अनुभूति कभी नहीं कराता। और ये मैं नहीं, समय के कहानियां रखिए। समय की नाजुकता आपको इशारा दे जा रही है, बस समझ जाए तो अच्छा है, ना समझे तो क्या कहा जाता है? अनाड़ी कहा जाता है। हमारे आसपास होने वाली हर चीज को आप देखते हो, शायद मुझे नहीं पता होगा, वो आपको पता होगा। आप जीवन के उन रसों को, उन अनुभवों को अपने आप में एकत्र करके बैठे हैं। सिर्फ उन अनुभवों को थोड़ा सा स्वयं के प्रति प्रयोग करने की आदत डाल दीजिएगा। आप कुछ भी नहीं करिएगा, सिर्फ मैं पहले बोली ऐसे, सिर्फ 10 मिनट
अपना मोबाइल अपने से दूर कर लीजिएगा। घर के सदस्यों को बोल दीजिएगा ये 10 मिनट मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आप अपनी सारी बातों को, सारे रिश्तों को, लेकिन इसको 5 को इसलिए रखा गया कि जो हमारा पहले उपराष्ट्रपति थे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन वल्लभ, ये जब राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने अपनी याद के लिए, क्योंकि वो एक अध्यापक थे और उस अध्यापक की याद के लिए इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मना के कर दिया। नहीं तो गुरु दक्षिणा दिवस गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, वो अनादिकाल से मनाया जा रहा है। गुरु की एक इतनी महिमा होती है जिसकी वफात है, लेकिन कुछ समय पहले गुप्ता जी बता रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो कुमारी जी बता रही थी कि कुछ गुरु में कमी होती है, कुछ गुरु चेले में कमी बताता है और शिष्य गुरु में कमी बताता है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसी भी परिस्थितियों में आदमी अपने आप को संभाल लेता है, दूसरे में बुराई नहीं देखता है। उसका जीवनदार का उदाहरण मैं आपके सामने बताता हूँ। माननीय जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम अलवर जयराम जी जो आपके सामने विराजमान है, ये गांव से 11-12 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल अध्ययन करने जाते थे, गुरु का सम्मान करते थे और अपने आप को संभाल कर आज ये जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अलवर में विराजमान है। ये सब गुरु की देन है, जिन्होंने अपने आप को संभाला, गुरु को संभाला और गुरु की आज्ञा का पालन किया। मैं दूसरी तरफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल धारणा संजय कुमार जी, संजय कुमार जी प्लीज कम हो गया। बड़ा सोच विचार के भारत विकास परिषद ने गीता श्रीफल नेक्स्ट टाइम आप आएंगे ना तो ये भी ताली बजाएंगे, लेकिन दोनों हाथ रोकती है, कोई बात नहीं। आप में से कोई एक टीचर and Executive Director of the Modern School, Madam Ji, Professor and my co-workers, teachers, and all project dignitaries who are present here. I would like to give my special thanks to Bharat Vikas Parishad for honoring us in such a distinctive and wonderful moment. I would like to say special thanks to all the candidates of Bharat Vikas Parishad. Thank you. सारे फोटो इनको सम्मान पहुंचाएंगे। मैं पवन गुप्ता जी जो प्रोग्राम से पवन गुप्ता जी उड़ावर से हमारे चौधरी साहब प्लीज कम होंगे यार, आप सब पार्ट हैं हमारे और आप इतने दूर से आए हैं। आप डॉक्टर सिंघानिया सर मनोज गुरुवंदन छात्र अभिनंदन मतलब के प्रभारी डॉक्टर मनोज सिंघानिया जी स्टेज पे आए। हो गया है, more happy. No problem. I'll be more happy. मैं भारत विकास परिषद की बहुत आभारी हूँ क्योंकि आज ऐसे मौके पर हम लोगों को अवसर मिला और इसका जो फादर्स डे है वो काफी नगर जी मैम को ही जाता है, क्योंकि मैम की नगर छाया में रह के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखने को मिलेगा। कभी भी हम लोग मुश्किलों में हैं या कभी भी कोई भी हमें प्रॉब्लम आती है तो मैम हमेशा हमारे साथ होती है। इसके लिए मैडम को किया जाए।
president. I would like to say thanks to all the members of Bharat Vikas Parishad. Thank you so much for honoring me. Sir, thank you. आदरणीय मंच को भी मेरा हार्दिक नमन। भारत विकास परिषद से मैं काफी समय से जुड़ी हुई हूँ और मैं आभारी हूँ संस्था की कि इतने सुंदर सुंदर प्रकल्प जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार केवल भिवाड़ी में ही नहीं, देश के कोने कोने में और विदेश तक फैला हुआ है। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ ये जो आयोजन हुआ है अत्यंत ही सुंदर है। शिक्षक क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इकाई है इस समाज की, वो देते हैं उस देश की भावी पीढ़ी को, हम उनको नमन करते हैं और उनका देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करने में शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसका कारण है कि जैसे इंजीनियर वो रेक्टिफाई हो सकता है अपने जीवन काल में, डॉक्टर भी रेक्टिफाई हो सकते हैं, तो उनकी मृत्यु के बाद भी वो गलती पकड़ी जाती है। तो इसलिए हमारी बेहद अहम भूमिका है और देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास में और देश के सर्वांगीण विकास में हम शिक्षकों की एक विशेष भूमिका रही है। वैसे भी शिक्षक बिल्कुल उस नारियल के समान है जो बाहर से कठोर और अंदर से बिल्कुल मृदु, या फिर कहिए कि उसको मुकाबले के समान है जो ऊपर से तो छोड़ करता है लेकिन अंदर से बच्चे को बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही सहृदयता से वो उसको सहारा देता है और उसको अपनाता है। हाँ, तो शाखाएं की महिलाएं जो भी यहाँ उपस्थित है वो भी कृपया आगे आ जाएं। आ जाओ प्लीज, साथ ले जाओ, साथ ले आओ, आ जाओ प्लीज, आ जाओ। मैडम बिंदु मैडम लाओ ना साथ। मैं यहाँ पे बाबा मोहन कॉलेज जो खोली पर स्थित है, लगभग 450 बच्चियों को भी शिक्षित करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। एरिया का एकमात्र कॉलेज, बहुत बहुत समय कम है, ज्यादा समय न लेते हुए मैं थोड़ी सी अपनी बात अपना वक्तव्य रखना चाहूंगी। मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, मंचासीन सभी गणमान्य सदस्यगण, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, मातृशक्तियां, जैसा कि हम सभी को विदित है, शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर हम यहाँ सभी उपस्थित हैं मॉडर्न पब्लिक स्कूल के सभागार में। और शिक्षक के लिए आज का ये दिन, क्योंकि हम थोड़ा लेट मना रहे हैं, आज का ये दिन बहुत ही महत्व रखता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी। शिक्षक जो है वो अपने छात्र को पूरे वर्ष एक संवारने का, उसके उज्जवल भविष्य की दिशा में प्रयत्न करता है, क्योंकि शिक्षक वो होता है जो अपने छात्र के उज्जवल भविष्य की दिशा में उसको डांटता भी है, उसे मारता भी है, उसे प्रताड़ित भी करता है, लेकिन ऐसा करने के पीछे उसकी कोई कलुषित मनोवृत्ति नहीं होती, वो केवल उसका उज्जवल भविष्य चाहता है। ये कहा गया है, सद सुधरई सद संगति पाई, पारस परस उधात सुधाई, अर्थात मूर्ख भी संतों की संगति से सुधर जाता है। जिस प्रकार लोहे को यदि पारस से छुआ जाए तो वो सोना हो जाता है, उसी प्रकार एक अच्छे शिक्षक के संपर्क में आने से एक बुरा छात्र भी सुधर जाता है। इंजीनियर की गलतियां दीवारों में छुप जाती हैं, लेकिन एक शिक्षक की गलतियां राष्ट्र में प्रतिबिंबित होती हैं। और यदि हमें एक अच्छे शिक्षक का निर्माण करना है या स्वयं को एक अच्छा शिक्षक प्रदर्शित करना है, तो हम आज ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन में ऐसी गलतियों की कभी गुंजाइश या संभावना न रखें और अपने छात्रों के लिए एक आदर्श रूप प्रस्तुत करें। गलत नहीं कहा गया, गलत राह
मैं भारत विकास परिषद का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने ये मंच हमें सम्मानित करते हुए दिया, और सभी भारत विकास परिषद के सदस्य जो बार बार हमें आमंत्रित करते, हमारा सम्मान करते हैं, उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ। शब्दों के साथ मैं शिक्षक गण को सभी को धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, आभार व्यक्त। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। Now the College of Greater Bhiwadi. हमारे मुख्य अतिथि भैरू राम गुजर साहब, सभी शिक्षकगण, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत विकास परिषद की ओर से मैं ये बात और इनको कहना चाहूँगा कि एक तो आज के टाइम ये उदाहरण है कि इन्होंने ये काम किया, बाकी मैं ज्योग्राफी लेक्चरर हूँ मॉडर्न कॉलेज में, इसके साथ पार्षद भी हूँ नगर परिषद भिवाड़ी में वार्ड नंबर 11 से। मैं देखता आया हूँ इनको कि इस तरह के काम के साथ साथ ये और भी काम भिवाड़ी में बहुत सारे काम, चाहे वो स्वच्छता से संबंधित हो, चाहे वो गरीब बच्चों के लिए कोई काम हो, या पर्यावरण से संबंधित कोई काम हो, बहुत सारे काम भारत विकास परिषद भिवाड़ी में करती रहती है। वैसे तो भारत विकास परिषद पूरे देश में ये काम करती है, लेकिन भिवाड़ी में मैं समझता हूँ जितना काम भिवाड़ी में ये करते हैं, अगर पूरे देश में ये काम है तो बहुत अच्छी है। आप सब लोग एक बार बोल रहे हैं। शिल्पी जिंदल, मिसेस रंजन अग्रवाल, सभी आगे आ जाए। आप परिषद परिवार के सदस्य हैं। बहुत बढ़िया, स्वागत करें सभी। एक ग्रुप में खड़े हो जाओ, ग्रुप में खड़े। ऐसे कुछ आशीर्वाद भी देंगे। जस्टिस निर्मल यादव नहीं आई है, अजीत पीर वेलकम यहाँ आए हैं अडगार स्कूल से। उनकी नजर सरकारी कॉलेज से दोनों ही व्यक्त हो गए, इसलिए आपसे निवेदन है कि आज लोग विशिष्ट अतिथि नहीं आ पाए, फिर भी हम धन्यवाद करते हैं। जी का स्वागत अश्विनी ग्रोवर जी द्वारा। साथ हो जाओ प्रोफेसर। अब इसी सम्मान की कड़ी में परिषद परिवार के कुछ सदस्य जो कि श्रीमती सुनीता शर्मा, सुनीता जी, श्रीमती पारुल टोडवाल, वाइफ ऑफ श्री संपत लाल जी। संपत लाल जी आपके साथ हैं। कुछ सर्टिफिकेट में लिखने में त्रुटियां रंगीन हो तो हम आपके साथ साइन करते हैं। बेचारे पति माला पे ना है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। निशा गर्ग, वाइफ ऑफ श्री सुनील गर्ग। कार्यक्रम पे क्या कहेंगे जिस तरह से शिक्षकों को सम्मानित किया? ये भारत विकास परिषद बहुत ही अच्छा कार्य करती है, और भारत विकास परिषद ने शिक्षकों के सम्मान में जो आज इनको सम्मानित किया गया है, जिला शिक्षा अधिकारी भैरव सिंह के द्वारा, ये शिक्षकों को प्रेरित करेगा और उस शिक्षकों को एक नया आयाम देगा कि शिक्षक और तन मन धन के साथ में छात्रों का विकास करें और उनकी पढ़ाई योगदान करें। सर ऐसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हार्दिक बधाइयाँ दी इन लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। मन से थैंक यू करते हैं भारत विकास परिषद का, उनके मेंबर्स को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अच्छा लग रहा है आज शिक्षा अवार्ड पाकर? अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। ये हर्ष मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अवार्ड तो बहुत से मिलते हैं, लेकिन शिक्षक दिवस के दिन में एक शिक्षक को सम्मानित करना, जो कि हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, वो हमें फिर से याद दिलाती है कि हाँ, हम सम्मान के योग्य हैं और आज भी हमारी ज़रूरत है। बड़ा फख्र सा महसूस होता है, और फिर
हम धन्य हो जाते हैं जिन्होंने हम लोग को नवाजा, भारत विकास परिषद के जिन्होंने इसका निर्वहन किया। सचमुच वो धन्यवाद के पात्र हैं। अभिनंदन स्कूलों में साधनों के अभाव में बहुत छात्र अभिनंदन प्रोग्राम जो जितने चरणों में जब करने जाएंगे तो जो चीज जिनका रहेगा वो सम्मान के साथ आपका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को टेलीकास्ट करेंगे, उसका समय आज ही बता के जाएंगे। वो इस फेवरेट टीचर अवार्ड के बारे में अपना इसके डिटेल थोड़ा सा बताएं संक्षेप में। अपनी इस पावन बाबा मोहन राम की जन्म स्थली पर मैं नमन करता हूँ सभी गुरुजनों को, नमन करता हूँ भारत विकास परिषद के प्रयास को, जिन्होंने इस तरह के प्रयास हमारा अच्छा ही सफल रहा। हमारा जो मोटिव है इससे विपरीत है साहब, आपने जो मोटिव रखा है कि आपने स्कूलों से लिस्ट बनाई है, हमने ये कार्य स्टूडेंटों के ऊपर छोड़ दिया है। हम सभी स्कूलों से 4 टीचरों का नॉमिनेशन लेंगे, उसके बाद 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स से हम इसमें वोटिंग कराएंगे कि वो बेस्ट टीचर किसको चुनते हैं। इससे हमारा जो प्रयास प्रपोजल बनता है कि एक तो हम अपने विद्यार्थियों को वोटिंग का महत्व बता सके कि वोटिंग का हमारे इस लोकतंत्र में क्या महत्व है, और टीचर्स का की जो भूमिका रहेगी वो अपनी कैंपेन करेंगे प्रॉपर वे पे। इसमें टीचर्स जिस तरह से स्कूल में हम चाहेंगे कि एक दिन का माहौल ऐसा रहे कि हम अपने लोकतंत्र के जो हमारी बात हो वो हम स्टूडेंट्स के तक पहुंचा सके, परिवार तक पहुंचा सके। हमारा ये मोटिव है इसमें कि हम बच्चों को वोटिंग जो हमारा जो इलेक्शन वोटिंग है उसका महत्व बता सके। और टीचर्स का 4 अक्टूबर को हमारा इसमें अवार्ड फंक्शन होगा अग्राज वर्ष स्कूल में, जो हमारा इसमें सहयोग दे रहे हैं। जैसे पूरे प्रोग्राम में हमारा सहयोगी है अग्राज वर्ष स्कूल, तो 4 अक्टूबर को इसमें हम फाइनलाइज करके सभी टीचरों को सम्मान करेंगे। भारत विकास परिषद की तरफ से ये गुरुओं को सम्मान दिया गया है शिक्षक दिवस पर। 5 तारीख का शिक्षक दिवस था लेकिन आज मनाया गया, और मैं समझती हूँ बहुत गौरवान्वित हैं और धन्यवाद उनका, हम आभारी हैं तहे दिल से कि जिन्होंने शिक्षकों को सम्मान दिया। कहेंगे आज एक शिक्षक सम्मान समारोह पर भारत विकास परिषद ने जिस तरह से शिक्षक के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। शिक्षक कार्य तो बहुत करते हैं क्योंकि समाज के कर्णधार हैं, समाज का दर्पण है। जैसी शिक्षा देते हैं वैसे ही समाज बनता है, पर अगर उनको दिल से सम्मान मिलता है तो उन्हें अंदर से खुशी होती है, और मैं इसके लिए उन्हें अभिनंदन करती हूँ। मुख्य अतिथि महोदय को निवेदन करेंगे, जैसा नाम यथा गुण, भैरव राम भैरव उसको कहते हैं जो धरती का रक्षक होता है। सुनार यदि सोने को फ्रिज में रख दे कि इसको तपत नहीं लगे, इसको गर्मी नहीं लगे, गहने गढ़ नहीं सकता उससे। अच्छे गहने गढ़ने के लिए उसको आग में तपाना पड़ेगा, और जो सोना जितना अधिक तपा उतना ही अधिक खराब हुआ। आप सभी के चेहरे मुझे बता रहे हैं कि आप उम्र के 7 दशक को पार करते हुए मुझे कई मेरे सम्मानीय साथी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके जो सबक है, जो आत्मबल मुझे दिखाई दे रहा है, उसे मैं नहीं कर रहा। साथियों, हमने बहुत अच्छी मेहनत कर ली, बहुत अच्छे प्रयास कर लिए, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई सम्मान हो नहीं सकता। क्योंकि मैंने बहुत सारे कल मेरे ऑफिस में एक पेड़ पड़ा था, परसों देखा लाइट से भी मैंने कहा ये पेड़ कैसे गिरावट करूंगी, वो वास्तव में और सूखा के था, हरा था, लेकिन जब मैं उसके पास गया तो उसकी जड़ें 2 फुट पीने के लिए, तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि जिसकी जड़ें बहुत छोटी हैं वो क्या टिकेगा, और जिसकी जड़ें गहरी हैं आकाश की ऊंचाई में वही सूख सकता है। एक इशारा है, अपनी जड़ों को पाताल की गहराई में पहुंचाने का है आपको जो गीता की खुश करती है। एक अच्छा शिक्षक भी है जो पहले जो पहले सीखे, और जिसने ये देख लिया, मैं आज कई जगह देखता हूँ, मुझे बड़ा मन में होता है ऐसा
कि कई अध्यापक ऐसे होते हैं जो अपने आप को शिक्षक मान लेते हैं, परिपूर्ण मान लेते हैं, वो शिक्षक हो ही नहीं सकते। एक परिपूर्ण शिक्षक वह है जो अपने आप को आखिर तक एक अच्छा शिष्य, अच्छा अध्ययन करने वाला समझे, वो एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। तो हमें भी इस तरह के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि कभी आपने इस बारे में सोचा हो, मैं ये कह दूं, ये मेरा कमीज है, हम कह रहे हैं मैं एक शिक्षक हूं, तो वो मैं जो है वो अलग है, उस मैं को मजबूत बनाए तो निश्चित रूप से हम अच्छे शिक्षक बनेंगे, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। आपको समय बहुत अधिक हो गया। मुझे एक बहुत साधारण सा व्यक्तित्व वाला हूँ, एक साधारण से घर में झोंपड़े में जन्म लिया, बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ा, और लेकिन मेरा आपने भास्कर में भी एक छाप दिया उसने क्या वो मैंने बताया तो वैसे था, लेकिन उसने वैसे छाप दिया। कभी मैंने जब प्रिंसिपल रहा 6 पीरियड से कम कभी नहीं पढ़ाया। ऑफिस काम के लिए केवल आधा घंटा देता था बापू को कि गैस बुक पे कहीं भी कोई काम कराना हो आधा घंटा लेना, बाकी मैं हमेशा क्लास में पढ़ाता था, कुर्सी पे बैठ के आज मुझे याद नहीं पढ़ाया। लेकिन आज नई पीढ़ी के शिक्षक जो आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है वो सबसे पहले कुर्सी को निकाल देते हैं, बाद में और तो हम एक डेडिकेटेड टीचर के रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत करें। बहुत सारे गुरुओं के बारे में आज बहुत सारे गुरु इस तरह के हमारे बहन जी से मैं निवेदन करूँगा, मुझे बुरा नहीं समझे। आज गुरु को थोड़ा सा दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि आप सब लोग जो गुरु बने हो आपने क्वालिफिकेशन अर्जित की है, फिर बीएड एसटीसी के लिए प्री टेस्ट दिया है, फिर उसका टेस्ट दिया है, फिर टेट दिया है, फिर आरपीएससी का टेस्ट दिया, कितनी परीक्षाएं पास करते हैं फिर गुरु बनते हैं। लेकिन आज शॉर्टकट के गुरु भी बहुत हो रहे हैं, जिनको न कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, न योग्यता की आवश्यकता है, 5 आदमी कह दिए गुरु है तो गुरु हो गए। उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है और हमें अपने कर्तव्य की तरफ जागरूकता से ध्यान देकर के अपने शिष्यों को संभालना है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि गुरु के लिए जय 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 हनुमान और कृपा गुरुदेव की। हनुमान चालीसा में कह दिया कि जिस तरह से गुरुदेव कृपा करने गए, हे हनुमान जी आप मेरे ऊपर वैसे ही। तो गुरु तो बड़ा कृपालु होता है, गुरु पारस्परिक में नहीं होता। गुरु को बधाई देने वाले जब पहुंचे, बधाई हो तो पता है डॉक्टर राधाकृष्ण ने क्या कहा था, मुझे आवश्यकता नहीं इस बधाई की, बधाई में उस दिन लुमा जम रहा था वो अध्यापक को भी राष्ट्रपति से ऊंचा समझते थे। तो हम अपने आप को बहुत सारे पदों से ऊंचा समझें, निश्चित रूप से हमें वही सम्मान मिलेगा, वही सार्थकता मिलेगी और वही पद मिलेगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना बोर तो नहीं कहूँगा, आपने इतना सारा भरने के बाद भी मेरे को और सुन लिया, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गोल्डन सिल्वर भारत विकास परिषद भिवाड़ी आपको सम्मान प्रतीक भेंट करती है श्री राम प्रकाश जी हमारे पूर्व अध्यक्ष और बीएमए के पूर्व अध्यक्ष कृपया प्रधान और आरके गुप्ता जी और राम प्रकाश जी को भेंट करें। हम आपके आने से बहुत बहुत आनंदित हैं। श्री कृष्ण के जितने सरल भाव से आपने उद्धरण सिखाए, उस 64 लीलाओं के उदाहरण दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी। और ये पुस्तक भी हम भेंट करते हैं। मेरे ख्याल से हम बहुत ऐसा चाहते थे कि आप बोलते रहे पर समय की अपनी सीमा है। लंच वाले के बार संदेश आ रहे हैं, पर लंच से भी ज्यादा स्वादिष्ट आपके बाकी थे, हम इनको याद रखेंगे। सर कोई सर बहुत बहुत धन्यवाद। परिषद के तो सर्वे सर्वा माता दी जी हम चाहेंगे कि जिला कुश्ती संघ एक बार भिवाड़ी में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन करें। जिले स्तर की कर दो जी, आप जिले स्तर की भिवाड़ी में बहुत सारे कॉर्पोरेट हैं। आगे सहयोग जी आगे भागवत जी आगे भागवत साहब टाइप में ऐसी संस्थाएं ऐसे कार्यक्रम करती रहे, इस बात के लिए भारत विकास परिषद का हमेशा लोग बहुत बहुत
It is too much. Really, it is too much. हम तो इसलिए मैं सदन से रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि गुरु वंदना कार्यक्रम पे क्या कहेंगे? आज जो गुरु वंदना कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है पब्लिक स्कूल में, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा सकारात्मक कदम है। गुरुओं का सम्मान जिस समाज में हुआ वह समाज सफलता में आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहा है। जहाँ गुरुओं का सम्मान नहीं हुआ वो समाज रसातल में गया है। आज जो ये अच्छी स्वस्थ परंपरा का जो स्थापना की है, मैं इसके लिए सभी आयोजकों को साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम हो जाए। और सभी गुरुजनों से भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपने कर्तव्य का सही तरह से संपादन करके अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने का प्रयास करें। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चे के वजन से ज्यादा उसके ऊपर किताबों का बोझ लाद दिया जाता है, तो क्या कहेंगे एक शिक्षा अधिकारी के नाते? मैं समझता हूँ ये पाठ्यक्रम की बात है और पाठ्यक्रम के राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय की बात है। बाकी अधिक किताबों के वजन से कहीं अच्छी शिक्षा मिल जाए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छे एक जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसके लिए कम सहायक सामग्री के द्वारा भी हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन आज जो ये कुछ इस तरह की प्रथा चल रही है कि जिस विद्यालय में ज़्यादा किताबें और ज़्यादा बस्ता जितना भारी होगा उस विद्यालय को उतने सम्मान से देखा जाएगा, मैं इसके पक्ष में नहीं। जी, जिस तरह से गुरु और शिक्षक के बीच में दूरी बनती जा रही, तो क्या कहेंगे? गुरु और शिष्य के बीच में जो दूरियां हैं उसके पीछे कारण जो आज आर्थिक जो आपाधापी जो चल रही है उसको मैं मानता हूँ। और सबसे बड़ी इसके जो जिसके पीछे जो देन है इस बात की वो ये है कि संस्कार विहीनता हो रही है। इसलिए हमारे शिक्षा विभाग ने ये एक बृहस्पतिवार को एक तय किया है कि हर विद्यालय में बृहस्पतिवार के दिन कोई भी नैतिक शिक्षा का प्रवचन किसी भी महान पुरुष के द्वारा, किसी भी अच्छे शिक्षक के द्वारा बच्चों को दिया जाएगा, जिससे उनमें अच्छे संस्कार आ जाएं। और मैं गारंटी से कहता हूँ यदि अच्छे संस्कार यदि हमने बच्चों में डाल दिए तो शिष्य दूरी तो क्या, शिष्य अपना पीछा छुड़ाएंगे, हमेशा पीछे सर, कहीं ना कहीं व्यापारीकरण होता जा रहा है शिक्षा का, तो क्या कहेंगे? शिक्षा का जो व्यापारीकरण जिसे आप कहते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि आज जो गार्जियन हैं वो सब बहुत सतर्क हैं, सजग हैं। उनकी जो मान्यता है, मैं समझता हूँ जो मीडियम की बात चल रही है, हम शिक्षा सबको एक जैसी दे रहे हैं। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम सब जगह एक है, हर स्टेट के लिए सेंटर में एक है, लेकिन मीडियम का अंतर है। तो मीडियम, केवल मीडियम का अंतर होने से ही गार्जियंस इस बात के लिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम ही पढ़े। इंग्लिश मीडियम में पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है, लेकिन कुछ हमारी संस्थाओं में भी इस तरह की कमियां हैं कि वो अपने आप को इस तरह से प्रतिष्ठित करना चाहती हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा कमजोर है। तो ये इसका जो है इसका मार्केटिंग वाली जो संस्थाएं जो ट्रेंड चला रही हैं, मैं उनके साथ खिलाफ हूं। खेल जगत से जुड़े हो तो क्या कहेंगे? पहले के अपनी खेल में बहुत और पहले खेल में बड़ी रुचि लेते थे, खान पान अच्छा होता था, बच्चों को पढ़ाई तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, खेल की तरफ कम ध्यान देते हैं, जबकि खेलने से शारीरिक और मानसिक बल बढ़ता है। लेकिन अभिभावक ये सोचते हैं कि खिलाने भेजेंगे, ट्यूशन भेजेंगे बच्चों को। प्रवृत्ति ऐसी शिक्षा की चल गई कि हमारा बच्चा कहीं पढ़ाई पीछे नहीं रह जाए, खेल पीछे रह जाए, तो क्या सजेशन देंगे स्कूलों को कि बच्चों को खेलने के लिए किस तरह से समय निकलवाएं? इसमें एक 8वां कालांश लगाया है, 0 कालांश, उसमें यही शिक्षा दी जाती है कि शारीरिक और मानसिक से बच्चे में जो दुराचार की भावना फैलती है ना, जैसे ऐसी गंदी चीजों का सेवन करने से, मादक पदार्थों का सेवन करने से इनसे हटता है वो बच्चा, और हटने के बाद में उसकी स्वास्थ्य सही रहता है। इसलिए ऐसी शिक्षा देने के लिए एक 0 कालांश इस तरह का आयोजन रखा गया, तो इस आयोजन पर क्या कहें? भारत विकास परिषद ने जो भी आयोजन रखा है, मैं यूँ कहूँगी गुरुजियों को बहुत मोटिवेशन है। और इस कार्यक्रम में जो भी वक्ता आए उन्होंने वो विचार दिए जिस विचार से भारत की संस्कृति रिकंस्ट्रक्ट हो सकती है। इस तरह से संस्कृति राष्ट्र भर में भारत विकास परिषद गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन इस प्रेरणा के साथ चलाती है कि हम अब भी मानते हैं कि भारत एक बहुत विजयी देश है। अगर यहाँ के छात्रों का हौसला बढ़ाया जाए, अगर यहाँ के गुरुओं की वंदना की जाए, तो हम एक नवीन भारत का निर्माण अवश्य करेंगे। ऐसा कार्यक्रम केवल भिवाड़ी में ही नहीं है, इस संस्था ने अपनी शाखाओं के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में
में किया है। पूरे सितंबर माह से लेकर अक्टूबर माह तक इसी कार्यक्रम को चलाते रहेंगे। भारत विकास परिषद समाज के लिए हमेशा अग्रणी कार्य करता है और समाज में एक संदेश देना चाहता है कि जो भारत की पारंपरिक विरासत है, भारत की संस्कृति है, वो जिंदा रहे, वो आज़ाद रहे। जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया है उसके लिए भारत विकास परिषद हमेशा संकल्प लेती है और वो ऐसे काम करती है। आज आपने देखा है कि जो गुरुवंदन का प्रोग्राम किया है, इसमें हमने गुरु से उपेक्षा की है और एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि वो अच्छा बच्चों को शिक्षा दें, जिससे कि हमारे बच्चे देश के निर्माता हैं, नेशन के निर्माता हैं, वो आगे बढ़ के आए और वो देश के लिए तरक्की में सहयोग दें।